बीकानेर में हेरोइन तस्करों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। बीएसएफ के जवानों ने बीकानेर सेक्टर में लगभग 54 किलो हेरोइन बरामद की है। तूफान और बरसात के बीच हो रही थी तस्करी। सीमा पार से की जा रही थी हेरोइन की तस्करी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हेरोइन की अनुमानित कीमत लगभग 270 करोड़ रुपए। वापस पाक सीमा में भागे दोनों तस्कर। बड़ी कार्रवाई बीएसएफ ने की है। सीमा पार से तस्करी की जा रही थी बड़े पैमाने पर। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हेरोइन तस्करी के मामले में अनुमानित 270 करोड़ की लागत की हेरोइन पकड़ी गई है। तो वहीं दो तस्कर पाक सीमा में भाग गए हैं। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे बीकानेर संवाददाता किशोर सिंह बीदावत। किशोर, बीएसएफ के जवानों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 54 किलो हेरोइन बरामद की है, क्या कुछ अपडेट? जी आशीष, बिल्कुल बताना चाहूंगा। राजस्थान में बीएसएफ की ये सब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बता रही है। जब से राजस्थानी की बॉर्डर सीमा बनी है उसके बाद से ये 54 किलो की सबसे बड़ी कार्रवाई बीएसएफ के द्वारा की गई है। ये देर रात्रि का मामला है जहां बरसात और आंधी का मौसम था और उसी का फायदा उठा के पाकिस्तान की तरफ से दो तस्करों ने भारतीय सीमा में करीब 54 पैकेट फेंके। ये 54 के पैकेट कुल मिला के 1-1 किलो के पैकेट है, तो कुल 54 किलो हीरोइन हो गई। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत की बात करें तो 1 करोड़ हीरोइन की कीमत करीब 5 लाख होती है। इस हिसाब से 270 करोड़ की हीरोइन बताई जा रही है। बीएसएफ जवानों के द्वारा गश्त के दौरान वो मौका पाके दोनों तस्कर भाग गए, जिसमें वो उनको बरसात और आंधी का फायदा मिला। भारतीय सीमा की तरफ से भी दो लोगों के पत्ती ने बताए जा रहे हैं, उनकी भी तलाश जारी है। लेकिन बीएसएफ को अभी तक केवल हीरोइन ही बरामद हुई है। अभी बीएसएफ डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ है जो मौके पे पहुंच रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अवलोकन करेंगे और कुछ ही देर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे, जिसके बाद ये तय हो पाएगा कि हीरोइन किसके लिए भेजी गई थी और कहाँ से आई थी। और संभवतः बताया यह भी जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच एनसीबी को सौंपी जाएगी, जो एनसीबी इस मामले की जांच करेगी कि इसके तस्करों के तार किस किस के साथ जुड़े हुए हैं। जी आसिफ जी बिल्कुल। किशोर सिंह, ये जो कार्रवाई की गई है, जहां पर हेरोइन बरामद की गई है, वहां क्या कोई सीसीटीवी लगा हुआ था? सीसीटीवी फुटेज कोई सामने आए हैं? जी आशीष, ये बताना चाहूंगा, ये खाजवाला बॉर्डर के बंदली पोस्ट की कार्रवाई बताई जा रही है, जहां सीमा के ऊपर सीसीटीवी नहीं है लेकिन जवानों की 24 घंटे गश्त रहती है। जो बारी बारी से जवान है वहां गश्त करते रहते हैं और तारबंदी के नीचे से ये हीरोइन फेंकी जा रही थी भारतीय सीमा के अंदर। तो सीसीटीवी फुटेज फिलहाल कोई सामने आए नहीं है और बीएसएफ अभी 11:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तब वहां के फुटेज जो भी होंगे वो सीमा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध करवाएगी, प्रेस को भी उपलब्ध करवाएगी और इसकी जानकारी देंगे। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मामला है, बड़ा मामला है और वहां पे हर समय चौकसी रहती है, लेकिन उसके बावजूद ये तस्कर कैसे पहुंच गए इसकी पूरी जांच एनसीबी या बीएसएफ के द्वारा की जाएगी। जी बिल्कुल, बीकानेर में ये बड़ी कार्रवाई बीकानेर इलाके में की गई है। बीएसएफ के जवानों ने बीकानेर सेक्टर में कार्रवाई को अंजाम दिया, लेकिन बड़ी बात यह है कि 270 करोड़ की हेरोइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार से भेजा गया है, जहां पर लेने वाला कोई मौजूद नहीं था। ऐसे में पहले भी तस्करी की गई होगी, क्योंकि अगर पहले तस्करी नहीं की गई तो 270 करोड़ का माल एक साथ बिना किसी पुख्ता जानकारी के, बिना पुख्ता तैयारी के इतनी बड़ी मात्रा में खेप अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कराना बड़ा मामला है। छोटी छोटी घटनाएं काफी बार सामने आ चुकी है। बहुत सारी बार बीएसएफ के द्वारा छोटी घटनाओं को पकड़ा भी गया, तस्करों में पकड़ा गया, लेकिन इस बार ये बड़ी कार्रवाई है, जो बहुत बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं। राजस्थान के इतिहास में इससे इतनी बड़ी कार्रवाई आज तक हुई नहीं। और बताया जा रहा है कि भारतीय सीमा की तरफ से भी कोई दो लोग थे जिनको संदिग्धों की पहचान अभी हो नहीं पाई है, वहां से पद चिन्ह मिले हैं। हालांकि बीएसएफ को कोई आदमी नहीं मिला, उसके फोटोग्राफ्स नहीं मिले, फिर भी वहां से छानबीन की जा रही है कि इसको लेने के लिए कौन आ रहे थे, किसको सप्लाई करनी थी और आगे कहां जा रहे थे। अगर वो कोई पकड़े जाते तो अंतर्राष्ट्रीय किसी गिरोह के भी तार के खुलासे हो जाते, लेकिन फिर भी खुफिया एजेंसी जांच में जुटी हुई है और वे जांच होने के बाद ही सामने आ पाएगा कि किसके लिए थी, किसके तार जुड़े हुए थे और कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं। जी आज चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे बीकानेर संवाददाता किशोर सिंह बीदावत, जिन्होंने बताया कि उच्चाधिकारी बॉर्डर का जायजा लेंगे, घटनास्थल का निरीक्षण करेंगे, साथ ही कुछ देर बाद में मीडिया से मुखातिब होंगे। पूरी घटना को लेकर खुलासा किया जाएगा मीडिया के सामने। फिलहाल ये जानकारी कि पाकिस्तान की ओर से सीमा पार से 270 करोड़ की हेरोइन भारत की ओर फेंकी गई थी और इस हेरोइन की खेप को बरामद कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश में फिलहाल
जुट गई है पुलिस।